पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 39 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज वॉच देम बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 हमें बताता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। किस पर्सन से प्रॉमिस परफॉर्म होगा, यानी कि कौन पर्सन प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, सेक्शन 40 हमें इस बारे में जानकारी देता है। सेक्शन 40 इज समवॉट सिमिलर टू सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूं। सो if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract, ध्यान रखिएगा जस्ट माइंडेड कि सेक्शन 40 में इंटेंशन मैटर करती है। ठीक है, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्शन 40 में। ठीक है, सो intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉमिस हुआ है वो सिर्फ प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर। देखो, दो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होती है। ठीक है, अब अगर प्रॉमिसी ने ये डिसाइड किया है या दोनों के बीच में ये चीज डिसाइड हुई है कि ये काम सिर्फ प्रॉमिसर ही करेगा, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है सिर्फ वही करेगा, तो सिर्फ वही कर सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते हैं। माइंड इट, अभी हम इसे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, सिर्फ वही उस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। अगर ये बात पहले से हो चुकी है कि सिर्फ वही करेगा, जहां पे बात पर्सनल स्किल की होती है, डिलिजेंस की होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही प्रॉमिस को परफॉर्म करता है। ठीक है, In other cases, the promisor or his representatives may employ a competent person to perform it। बाकी केसेस में हो सकता है कि प्रॉमिसर किसी की वजह से, देखो ये केस कब हो सकता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा करना पड़े जब डेथ हो जाए प्रॉमिसर की। ठीक है, प्रॉमिसर ऐसे भी कह सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये कैजुअलिटी ये मानी जाती है, हमने सेक्शन 37 के पैरा 2 में पढ़ा है कि जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब या तो उसकी डेथ के बाद, प्रॉमिसर की डेथ के बाद रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को, या फिर रिप्रेजेंटेटिव किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय करेंगे वो प्रॉमिस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ए ने मान लीजिए कि बी को प्रॉमिस किया है कि ये इसे 10,000 रुपए पे करेगा। ठीक है, 10,000 रुपए पे करेगा। अब क्या होता है, मान लीजिए कि 10 जून की बात तय हुई है कि 10 जून को ये परफॉर्मेंस है। ठीक है, इस दिन परफॉर्मेंस होना है कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये पैसे देगा इसको 10,000, 10 जून को परफॉर्मेंस होना है, 10 जून को ये 10,000 रुपए इसको देगा। अब 9 जून को ही डेथ हो जाती है प्रॉमिसर की। नौ जून को ही प्रॉमिसर की डेथ हो गई अगर, तो अब कौन प्रॉमिस परफॉर्म करेगा? प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर दे तो वो प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। यानी कि यहां पर इसकी डेथ के बाद रिप्रेजेंटेटिव ए के बाउंड है 10,000 रुपए बी को देने के लिए। दे आर बाउंड विद द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर बाउंड विद द प्रॉमिस विच ए मेड टू बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या मैंने बताया, यही चीज हमने सेक्शन 37 के पैरा 2 में भी पढ़ी थी, तो यही चीज सेक्शन 40 में भी है। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जहां पर बात आती है कि सिर्फ प्रॉमिसर ही इस प्रॉमिस को कंप्लीट करेगा, तो उसको समझते हैं। एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर बात है पर्सनल स्किल की। जहां पर बात पर्सनल स्किल और डिलिजेंस की होती है
जहां पर बात पर्सनल स्किल और इंटेलिजेंस की होती है वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि एक्स के रिप्रेजेंटेटिव ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स के रिप्रेजेंटेटिव वाई की पेंटिंग नहीं बना सकते। फिर से समझिएगा, जहां पर बात पर्सनल स्किल और इंटेलिजेंस की होती है वहां पर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव ये काम नहीं कर सकते, वाई की पेंटिंग नहीं बना सकते। प्रॉमिसर खुद इस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। यही लिखा है इसके फर्स्ट लाइन में, इफ इट अपेयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस। यहां पर केस का नेचर दूसरा है, यहां पर केस का नेचर दूसरा था। यहां पर केस के नेचर से हमें ये पता चल रहा है कि इसका इंटेंशन था कि सिर्फ यही इसकी पेंटिंग बनाएगा। वही मैं कह रही हूं कि इंटेंशन मैटर करता है, और जहां पर्सनल स्किल की बात आती है वहां पर प्रॉमिसर खुद उस प्रॉमिस को परफॉर्म करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेक्शन 40 क्या होता है। सेक्शन 37 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।